एसआईआर पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दे डाले और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी समेत राजद और विपक्ष के सरकार पर हमलों में तेजी आ गई है। जहां राहुल गांधी अब और मुखर दिखाई देते हैं तो साथ ही साथ कन्हैया कुमार से लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी अलग ताल ठोक दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने एसआईआर के मुद्दे पर कई अहम बातें कही। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों का नाम किस आधार पर ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसका जिक्र भी होना चाहिए। ये जानकारी बूथ वाइज होनी चाहिए, जिससे हर मतदाता के एपिक नंबर से उसे खोजा जा सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल करे। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का समय दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर विपक्ष ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्पष्ट, ठोस और साहसिक फैसले से भारत के संविधान की रक्षा की है। हमारे गणराज्य को प्रधानमंत्री और उनके लिए ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की किरण है। ये पहला बड़ा कदम है। बता दें कि वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने खुशी जाहिर की और उन कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद कहा जो कोर्ट में चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे थे। देश की सर्वोच्च अदालत का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी की मांग पर जो मांग पत्र इन्होंने बेगूसराय जिला के अधिकारी को सौंपा था, उस मांग पत्र का जो 2 प्रमुख मांग है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में कहा है। और यह जो मांग पत्र है उसमें साफ साफ हमने कहा था कि जिसका भी नाम आप काट रहे हैं उसको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी और आपको जो है सर्चेबल डाटा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना नाम आसानी से ढूंढ सके, ये डाटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को, बेगूसराय के जिलाध्यक्ष जी को, पूरी बेगूसराय की पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि जो जमीनी काम उन्होंने किया, जो मांग पत्र उन्होंने तैयार की, उस मांग पत्र को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी को बधाई देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम मताधिकार पे हमला नहीं होने देंगे, वोट की चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को हम बचा करके रखेंगे। इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब बेगूसराय में मशाल जुलूस हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने को लेकर के पूरे देश में यह मशाल जुलूस हो रहा है और आने वाले दिनों में जब तक वोट चोरों को गद्दी से नहीं उतारेंगे, हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज हम आज़ादी की पूर्व संध्या पर यही संकल्प लेते हैं कि आज़ादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। हम इसकी रक्षा करेंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ यह लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर बड़ा सवाल यह है कि जिस डेटा को कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोर्ट के सामने कैसे चुनाव आयोग देता है, और अगर देता है तो फिर लोगों के वोट क्यों काटे गए, इस बात की जानकारी लोगों को ही अब तक क्यों नहीं दी जा रही थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द हिंदी टॉप। शुक्रिया।